हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वर्कप्लेस डाइवर्सिटी का यूनिट 4। सबसे पहले डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक वर्कप्लेस में अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक अलग अलग कल्चर, कास्ट, सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको रिस्पेक्टेड फील कराना, उनके साथ कोई बायसनेस ना करना। ठीक है, दैट इज डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स डिफरेंसेस इन जेंडर, एज, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीज़ें, राइट। तो अब हम अप्रोच पढ़ेगी कि व्हाट आर द अप्रोच टू डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट अप्रोच इज कलर ब्लाइंड अप्रोच। कलर ब्लाइंड अप्रोच बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सारे एम्प्लॉयज़ को हम उनके जेंडर, एज, कास्ट, इसके बेसिस में उन्हें ट्रीट ना करें। हमें उन्हें उनकी स्किल्स, टैलेंट, परफॉर्मेंस के बेस पे ट्रीट करें, राइट। हमें उनके पर्सनल डिफरेंसेस को इग्नोर करना चाहिए, उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दैट इज कलर ब्लाइंड अप्रोच। देन कम्स मल्टी कल्चरल अप्रोच, यानी कि हमें यहाँ पे हर एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करना चाहिए उनके डाइवर्सिटी के बेसिस में, यानी उनके कल्चर, उनके बैकग्राउंड, उनके जेंडर, उनके रिलीजन, इन सब के बेसिस में हमें उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। हमें डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ये दिखेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, जिससे कि हम क्रिएटिविटी, इनोवेटिव और डिसीजन मेकिंग जो है ये सब हमारी ईजी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द मल्टी कल्चरल अप्रोच, राइट। देन एक है ऑल इंक्लूसिव मल्टी कल्चरलिज्म। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी एडवांस अप्रोच करें डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में जहाँ पे हम सब एम्प्लॉयज़ को उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे उन्हें देखें, और हर उनके जेंडर, एज, ये सब के बेसिस पे नहीं, राइट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे, यानी उनकी जेंडर, एज, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल, इन सब के बीच में नहीं। ये अप्रोच जो है सिर्फ डाइवर्सिटी में एक्सेप्ट होती है, बट ये भी इंश्योर करती है कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो, रिस्पेक्ट सबको मिले, एंड अपॉर्चुनिटी मिले सबको एक वर्क प्लेस में। ओके, देन कम्स स्ट्रैटेजीज थ्रू कॉर्पोरेट लीडरशिप। ओके, सो बेसिकली क्या स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव विजन। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक वर्क प्लेस में एक ऐसा एक विजन बनाना है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। दैट इज एन इंक्लूसिव विजन। ओके, देन कम्स लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यानी कि हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें वो चीज़ करके दिखानी। दैट इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नहीं करते जो मैनेजर बोलते हैं, वो करते हैं जो मैनेजर भी करता है। सो यू नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल। प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यानी कि हमें सबको अवेयर करना है, ट्रेनिंग देनी है डाइवर्सिटी के रिलेटेड कि एक कल्चरल सेंसिटिविटी जो होती है हमें वो हटानी है। देन एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, यानी हमें लीडर, एज अ लीडर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे सब अपने आइडियाज़ और सजेशंस और प्रॉब्लम्स को ओपनली ला सके बिना हेजिटेशन के। बिल्डिंग डाइवर्स टीम, यानी कि हमें कॉर्पोरेट लीडरशिप में हमें इनकरेज करना है कि हमारे जो टीम है एम्प्लॉयज़ की वो अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग एज ग्रुप की, वो एक ऐसी हमें टीम आई, यानी कि हम अपने कल्चर या अपने एक्सपीरियंस, एज ग्रुप को देख के टीम बनाएंगे। इस्टेब्लिशिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़, यानी लीडर्स को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है हरासमेंट या बुलिंग, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, राइट। देन कम्स एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें ये भी देखना है कि एम्प्लॉय जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट करे एज अ लीडर। रिकग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, यानी कि हमें लीडरशिप में हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए अलग अलग कल्चर के, हमें कल्चरल इवेंट्स रखने चाहिए। मॉनिटरिंग डाइवर्सिटी गोल्स, इसका मतलब ये कि लीडर्स को रेगुलरली देखना चाहिए कि डाइवर्सिटी पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, हर डाइवर्स ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट। देन कम्स डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग मतलब एक तरह का प्रोग्राम जो कंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करा सके डाइवर्सिटी के बारे में, इंक्लूजन के बारे में, कल्चरल डिफरेंसेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। देन कम्स एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप। एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप एक तरह का वॉलेंट्री ग्रुप है
जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बनता है बाय उन लोगों का जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो, एक कॉमन बैकग्राउंड हो, एक कॉमन एक्सपीरियंस हो, ये कॉमन आइडेंटिटी हो। ये ग्रुप जो है वो डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्प्लॉय ग्रुप, LGBTQ सपोर्ट ग्रुप, कल्चरल और एथनिक ग्रुप, डिसेबिलिटी सपोर्ट ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स, राइट। देन कम्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। CSR का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ, सोसाइटी की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ, कस्टमर्स की तरफ। एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ प्रॉफिट कमाना है इज़ नॉट द टास्क। आपको CSR करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो CSR मतलब हमें सबकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी, दैट इज CSR, राइट। कि CSR जो है एक ये भी बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है, इंक्लूजन को प्रमोट करना है, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस रखनी है, एम्प्लॉय वेलफेयर पे भी ध्यान देना है, राइट। देन कम्स CSR इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। सो क्या इनिशिएटिव्स है CSR के? फर्स्ट इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब एक कंपनी को फेयर रिक्रूटमेंट प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बिना किसी बायसनेस के, उनके जेंडर के, रिलीजन के या कास्ट के बेसिस पे। देन वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो लाइक वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, या वुमेन्स को फील ना कराया जाए कि देर इन्फीरियर, एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिले, मैटर्निटी बेनिफिट्स मिले, सेफ्टी पॉलिसीज़ हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पर्सन, यानी कंपनीज को एक एक्सेसिबल वर्क प्लेस रखना चाहिए कि डिसेबल लोग भी कंफर्टेबल फील कर सकें। देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि CSR इनिशिएटिव्स में हमें ये भी इंक्लूड करना है कि हम सिर्फ प्रॉफिट ना कमाएं, हमें थोड़ा फंड इन सब चीज़ों में भी दे, लाइक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे, अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स को एजुकेशन का सपोर्ट दे, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल लोकल कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करें। एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़, यानी कि हम अपनी कंपनी में हरासमेंट के अगेंस्ट, रेसिज्म, जेंडर बायसनेस, बुलिंग, इन सब के अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनाएं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाएं। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि CSR ये भी इंक्लूड करता है कि आप इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दें, हम वेस्ट कम करें, एनर्जी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इन सारी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम्स। फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम का क्या मतलब है? सो बेसिकली फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि एक तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करें कि वो एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रख सके, एक वर्क प्लेस लोकेशन जो है वो कंफर्टेबल हो, जॉब स्ट्रक्चर हो, इससे क्या होगा, एक बैलेंस वर्क होगा एम्प्लॉयज़ के और उनकी पर्सनल लाइफ के बीच में, राइट। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क, यानी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयज़ जो है अपना वर्किंग आवर्स चूज़ कर सकते हैं कंपनी लिमिट्स के अंदर, लाइक सपोज एक कंपनी की लिमिट है कि हम 8 AM to 10 AM का काम करेंगे, राइट। देन कम्स रिमोट वर्क। रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम, कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी, दैट इज रिमोट वर्क। देन पार्ट टाइम वर्क, यानी कि 2 एम्प्लॉयज़ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तब एक फुल टाइम लाइक ये एक इंसान मॉर्निंग में कर रहा है, एक इंसान इवनिंग में कर रहा है, दैट इज़ पार्ट टाइम वर्क। देन जॉब शेयरिंग, यानी कि 2 लोगों ने एक प्रॉपर वो जो है काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर रखी है, या ज़्यादा लोगों ने। कंप्रेस्ड वर्क वीक, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरा काम जो है कुछ ही दिनों में कर लेते हैं, लाइक अगर वर्किंग आवर्स है कि 10 आवर्स डेली काम करना है 4 दिनों में, 5 दिन की जगह, सो दैट इज़ कंप्रेस्ड वर्क वीक। देन हाइब्रिड वर्क मॉडल। हाइब्रिड वर्क मॉडल यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है थोड़ा काम वो ऑफिस में करेंगे, थोड़ा काम रिमोट लोकेशन से, यानी कि घर से कर सकते हैं या कहीं से भी जहाँ से वो चाहते हैं, लाइक दोनों टाइम से, लेकर सपोज अब मंडे को इट्स वर्क फ्रॉम होम एंड ट्यूसडे को इट्स वर्क फ्रॉम ऑफिस, सो काइंड ऑफ ऐसे डिफरेंस, दैट इज़ हाइब्रिड वर्क मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़े, स्ट्रेस कम हो, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को सपोर्ट मिले, इसलिए ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।